गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी सोशल साइंस के जो 60 क्वेश्चन आते हैं तो उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के कुछ चुनिंदा टॉपिकों को जिनमें से मिले जुले क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। तो लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछे ज़रूर जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से कुछ पूछे जाते हैं, कुछ अपना ज्योग्राफी से। तो आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। तो सबसे पहले खगोलीय पिंड पे जाते हैं। हम खगोलीय पिंड पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो भी वस्तुएं रात में चमकती हैं वह क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा, स्टार्स कहते हैं। सूर्य भी क्या है? तारा है। तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षमंडल कहते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षमंडल है। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वह तारों के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर इसी प्रकार के चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैलेक्सी को। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौरमंडल। जो भी ग्रह हैं हमारे वो पढ़ेंगे। ग्रहों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा लाल ग्रह है, कौन किसकी बहन है, कौन चमकीला ग्रह। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीच में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जितना भी सौरमंडल में प्रकाश होता है वो किससे होता है? सूर्य से होता है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देख सकते हो कितना दूर है सूर्य। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितना समय लगता है किरण को पहुंचने में? 8 मिनट 19 सेकंड। अब है ग्रह। जो हमारे ग्रह हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, कोई 9 बताते हैं, लेकिन 8 ग्रह अभी वर्तमान में, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सारे किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। ग्रहों के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। अब पढ़ेंगे बुध को। तो बुध ग्रह सौरमंडल का 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट भी है, हालांकि इसका परिक्रमण कुल 88 दिन में होता है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र याद रखना किसके नज़दीक है? पृथ्वी के। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लानेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र एवं चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो भी शुक्र ही है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे, तो यह याद रखना है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहते हैं। अब है पृथ्वी, जिसमें हम निवास करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसे क्या बोलते हैं? चंद्रमा।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड 0.9 माइक्रोसेकंड का समय लेती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह याद रखना है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड 51 सेकंड में पूरा करती है। जो लीप वर्ष होता है ना, वो इसी के कारण होता है। सबको केवल इतना याद रहता है 365, तो याद रखना है, कभी कभी पेपर में आ भी जाता है ये 6 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड 51। अब है मंगल। सौरमंडल में ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी और लौह ऑक्साइड में पाया जाता है, जिसका लाल रंग दिखाई देता है, इसी कारण से लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोज। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। बृहस्पति ग्रह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति, याद रखना है। ये अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमण करने वाले हैं। ये मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। अरुण। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण। नेपच्यून ग्रह हमारे और सौरमंडल का दूरी से और सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। उपग्रह की बात कर लेते हैं अब। सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। पृथ्वी किसका करती है? अपना घूमती भी है और सूर्य का परिक्रमा भी करती है। अब है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, सैटेलाइट है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 17 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर क्या रखा था? कदम रखा था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार चांदनी लाइट भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह ये इतने इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की बात करते हैं। ग्लोब, जो ग्लोब होता है, पृथ्वी की बात तो हमने कर ली, ग्लोब की बात करते हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अपनी मान रखी हैं हमने, अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा भी किसे कहते हैं? बीच में से काटती है बिल्कुल। पृथ्वी के उत्तर नॉर्थ में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा से दूर ध्रुव तथा स्थिति सभी समांतर वृत्त को अक्षांश और समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे? ऊपर कौन सी है? कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे उत्तर में। और दक्षिण में कौन सी है? मकर रेखा है। विषुवत रेखा कौन सी है? विषुवत वृत्त के 66.1/2 उत्तर में ऊपर होती है ये, ठीक है। विषुवत रेखा दक्षिण में भी होती है, नीचे की तरफ। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा भारत के क्या है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़ेंगे हम, बाकी बेकार की चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी की गतियाँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मानचित्र, प्रतीक। एशिया पढ़ लेते हैं एक बार, एशिया में से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एक विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क, ये पूछ लेते हैं कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया की पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इस यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5 भाग एशिया के पास है।
देख रहे हो कितना बड़ा है एशिया। ये विश्व के कुल क्षेत्र का 1/3 है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि उत्पादन में पहले स्थान पर। सबसे बड़ा देश चीन है। सबसे छोटा मालदीव है। विश्व की बात हो रही है। सबसे लंबी नदी है यांगी टीसीकाइंग। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, अफ्रीका। ये छोड़ो। एशिया सबसे छोटा एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सबसे बड़ा एशिया है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था। पर्वत वगैरह भी नहीं आएगा ना, पठार। भारत के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत एक बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का क्षेत्रफल देख लो कितना है। इसके बाद ये राजधानी है। राजधानी में पे नज़र डाल लेते हैं एक बार। ये याद रखना, ये पूछी जाती है लक्षद्वीप की। अभी यूपी उसका एग्ज़ाम हुआ था पैट का, उसमें पूछा गया था। काफ़ी सारे बच्चे जो है गलत करके आ गए थे। लक्षद्वीप की कवारती है। पुद्दुचेरी की पुद्दुचेरी है। लद्दाख की लेह है। ठीक है। जलवायु क्लाइमेट तो बदलता रहता है। वन्य प्राणी एक बार इसमें नज़र डाल लेते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। तथा ये याद रखना है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए। काजीरंगा हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गुजरात में पाया जाता है। जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है यूपी टेट 2021 में क्वेश्चन आया था। ये 22 में लास्ट ईयर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कोबरा कुरकुरेत प्रमुख है। कुछ पक्षी पिटेल, बत्तख, कर्लियो, फ्लेमिंगो, स्पैरो, इन्हें छोड़ो। परितंत्र जो होता है इकोसिस्टम होता है। ये कल की वीडियो पढ़ेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, यहीं रोक देते हैं पेज नंबर 25 तक।